तो आज अध्याय 2 श्लोक 11 से लेकर 14 तक इसमें मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं इसमें। और इसमें मैं कुछ शेयर करना चाहूँगा मेरे टीचिंग्स जो मुझे समझ में आई है कि चारों तरफ हम जो भी देखते हैं इसमें तीन ही चीजें हमें दिखेंगी। सब मिलाकर तीन ही चीजें प्रमुख हैं। एक अहम, अगर भगवत गीता में जो हम देखते हैं अर्जुन और कृष्ण, और सामने राजा लोग जिनसे युद्ध होगा युद्ध स्थल पर। तो अर्जुन जो कि अहम को दर्शाता है, कृष्ण जो आत्मा को दर्शाती है, और सामने कौरव प्रकृति को दर्शाती है। तो ये हमेशा रहेंगे, बस रूप बदल जाते हैं। प्रकृति ही माया है। माया, माया यानी ये जो आप बाहर देखते हैं भोग संबंधित नेचर। ओके, सो हमेशा ये तीन ही रहेंगे। जो भी कुछ प्रकृति में ऐसा है जो आत्मा की तरफ ले जाने से रोके, उसे हटाना है। और जो आत्मा की ओर हमें बढ़ाए, उसे पूजना है। इसे आसान तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि हमारे हमारे प्रकृति में, हमारे आसपास माया में, क्योंकि माया से हमारा उपयोगिता का रिश्ता है। तो इस प्रकृति में हमें हमें हमारे अहम को जो आत्मा की ओर ले जाए उसे पूजना है। और इस प्रकृति अगर हमारे अहम को आत्मा की ओर ले जाने से रोकता है, बाधा पहुंचाता है, तो हमें उसे हटाना है। ठीक है, यही दो ही चीजें हमें ध्यान देनी है। हमारे लिए है, मनुष्य के लिए है ये। जो भी वस्तु अहम को रोके आत्मा की ओर जाने में, उसे हटाना ही हमारा धर्म है। दो ही चीजें महत्वपूर्ण है, रिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने की बात है। एक जो आत्मा की ओर हमें बढ़ा रही है, उसे हमें पूजना है। और एक जो हमें आत्मा की ओर बढ़ने से रोक रही है, आत्मा की ओर बढ़ने से रोक रही है, वो भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें उसे किनारे करना है। एक जो हमें आत्मा की ओर बढ़ा रही है, इस माया, वो इम्पोर्टेंट तो है ही क्योंकि उसे हमें पूजना है। और एक जो हमें रोक रही है वो भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें उसे किनारे करना है, हटाना है। समझना है कैसे रोक रही है ताकि हम उसे लड़ पाए और हम आत्मा की ओर बढ़ पाए। और बाकी जो चीजें हो रही है, ये हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। इन दो चीजों के अलावा जो मैंने बताया, इसके अलावा न हमें किसी के लिए शोक करना है, न हर्ष करना है, न खुशी मनानी है, न दुख मनाना है। बाकी सब तमाशा है, लहर है प्रकृति की, कुछ नया नहीं है। ठीक है, हमारे सड़क के लोगों से आते जाते लहर से क्या लेना देना। हम्म, एक रेलवे स्टेशन पे कितने लोग आते हैं, कितने लोग जाते हैं, कितने ट्रेनें आती हैं, कितने ट्रेनें जाती हैं, हमें उनसे क्या लेना देना। हमें बस दो ही चीजों से मान- महत्वपूर्ण है। एक ट्रेन जो हमें आत्मा की ओर ले जाएगी, जिसे हमें पूजना है। और वो ट्रेन जो हमें आत्मा से दूर ले जाएगी, जो बाधा पहुंचाएगी, वो भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें उस ट्रेन को नहीं पकड़ना है। अब आती है बहुत महत्वपूर्ण बात। मगर अगर कोई सड़क से कोई आके गला पकड़ ले, तो पीछे भी नहीं हटना है। जैसे दुर्योधन जैसे। में सड़क से आते जाते लोगों से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो प्रकृति की लहर है। ठीक है, लेकिन कोई रास्ते से आके तुम्हारा गला पकड़ ले, तब भी तुम्हें पीछे नहीं हटना है, तब तो लड़ना पड़ेगा। एक आयरनी है, जैसे एक पेड़ है, वृक्ष है, तो
उस वृक्ष के पत्ते ने सिर्फ अपना एक जीवन देखा है और वृक्ष ने हजारों जीवन देखे हैं। तो हमें वृक्ष बनना है, पेड़ बनना है, ना कि पत्ता। और एक वृक्ष से देखे तो ये पूरी गीता अर्जुन के देह भाव से लड़ जाने की प्रेरणा है। तो प्रत्येक पल, प्रत्येक स्थान पर महाभारत हो रही है। हम हर पल देह भाव से ग्रस्त है, इस शरीर भाव से ग्रस्त है। तो जहां भी देह भाव होगा वहां हमें लड़ना होगा। जहां भी देह भाव भाव होगा वहां पर हमें लड़ना होगा। ये देह क्या है? प्रकृति ही है। मेरा देह भी प्रकृति ही है। देह में आसक्त अहंकार दूसरी चीज हो गई। और तीसरी क्या है? देह से मुक्ति की आकांक्षा कृष्ण। तीन चीजें हर जगह रहेंगी, जैसे कि मैंने आपको बताया। प्रकृति, जिस जो कि राजा लोग हो गए, कौरव लोग हो गए। अहंकार, जो कि अर्जुन उसको दर्शाता है। और कृष्ण, आत्मा, मुक्ति, सब एक ही चीज है। हमें अहम को कृष्ण की ओर ले जाना है। ठीक है, ये तीन चीजें हमेशा रहेंगी। तो अगर मैं इसे समराइज करूं तो केवल तीन चीजें ही हर जगह होंगी, चाहे उसके रूप बदल जाए, स्थान बदल जाए या दिशा बदल जाए, कुछ भी हो जाए, तीन चीजें ही रहेंगी। आपको बस उन्हें देखना है। एक, प्रकृति रहेगी, माया रहेगी, संसार रहेगा, सब एक ही चीज है। दूसरी, आत्मा, कृष्ण, मुक्ति, परमात्मा, कुछ भी बोलो, सब एक ही चीज है। और तीसरा, अहम। अहम, हमारा अहंकार, मैं। ये तीसरी चीज हो गई। ठीक है। तो अब मेन मोटिव क्या है? हमारे अहम, अहम संसार की ओर ना ले जाकर, प्रकृति की ओर ना ले जाकर हमें आत्मा की ओर ले जाना है। तो ये आत्मा की ओर ले जाने के लिए हमें प्रकृति का ही उपयोग करना है। लेकिन उसमें से क्या उपयोग करना है और क्या नहीं करना है, यही तो मुश्किल है। तो प्रकृति से हमें सिर्फ दो ही महत्वपूर्ण चीजें लेनी है। एक वो चीज जो हमें आत्मा की ओर ले जाती है, उसे पूजना है, उसकी सहायता लेनी है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो हमें आत्मा की ओर बढ़ने में, हमारे अहम को आत्मा की ओर ले जाने में बाधा पहुंचा रही है, उसे हमें हटाना है, किनारे करना है। और बाकी जो प्रकृति है, संसार है, माया है, उसे दृष्टा भाव से बस देख के चलना है, ज्यादा उलझने नहीं लेनी। आज के लिए बस इतना ही। और ये मैंने जो आचार्य प्रशांत जी से समझा है और मैंने इसमें नोट्स बनाए हैं, तो बस यही है। तो जैसे कि मैंने कहा पिछले वीडियो में, गीता के पास कामना लेकर नहीं आते। ठीक है। गुड नाइट।